हेलो एवरीवन। आज सुबह के समाचार पत्रों को जब आप पढ़ते हैं तो उनके मुख्य पृष्ठ पर भारत मालदीव के संबंधों को लेकर के यहाँ पर एक नए विवाद को जन्म देता हुआ दिखाई देता है। इसको लेकर सोशल मीडिया पर भारतीय लोगों के द्वारा बायकॉट मालदीव को लेकर जहां पे हैशटैग ट्रेंडिंग किया गया है, वहीं दूसरी तरफ एक्सप्लोर इंडियाज लैंड्स को भी यहां पर ट्रेंडिंग किया गया है। मुद्दा क्या है, विवाद यहां पर ये क्यों बन रहा है, इसके पीछे के कारण क्या है और किस तरीके से इस मुद्दे को यहां पर देखा जाएगा, इसको पूरी तरीके से विश्लेषण करते हैं। देखते हैं इसका भारत मालदीव के संबंधों पर क्या असर पड़ सकता है। सबसे पहले देखिए, जो विवाद का एक विषय यहां पर रहा, कहीं ना कहीं मालदीव के कुछ मंत्रियों के द्वारा भारतीय प्रधानमंत्री और भारतीय लोगों पर यहां पर अपमानजनक और नस्लीय टिप्पणी की गई, जिसके बाद ये मुद्दा जो है यहां पर गर्मा गर्मी हुई कुछ मालदीव के नागरिकों के द्वारा, कुछ वहां पे सरकारों के द्वारा, जिसके प्रतिक्रिया स्वरूप, विरोध स्वरूप यहां पर भारतीय लोगों, भारतीय उद्योगपतियों, बॉलीवुड स्टार्स के द्वारा प्रतिक्रिया दी गई। और इसके बाद ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि सुबह सुबह अभी देखा जाए, आज के दिन यहाँ पर मेरे वीडियो शूट करने से पहले आपको यहाँ पर देखा जाए तो कुछ लोगों के द्वारा, अर्थात कि भारतीय सरकार के द्वारा मालदीव के यहाँ पे हाई कमिश्नर को भी तलब किया गया है और इस मुद्दे पर चर्चा की गई है। पूरा मुद्दा देखा जाए तो गंभीर हो चुका है और कहीं ना कहीं ये मुद्दा अभी का नहीं है, जबकि नई सरकार जब से यहाँ पे मालदीव की में बनी है तब से भारत मालदीव के संबंध लगातार आपको धरातल पर देखने को मिले हैं। चलिए पहले यहाँ पर इस मुद्दे को विश्लेषण करते हैं। न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स का एक संक्षिप्तीकरण में आपके सामने यहाँ पर थोड़ा सा प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले, जैसा कि मैंने कहा, विवाद यहाँ पर क्यों बढ़ा है, तो विवाद देखिए अभी का नहीं है, अभी हाल ही में देखा जाए तो किसी देश के द्वारा या उसके सरकार के द्वारा अपने ही देश के टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए कहीं अपने देश की यात्रा करना, उसको प्रचारित करना कहीं से गलत नहीं है। और ऐसा ही कुछ यहाँ पर देखने को मिला जब भारतीय प्रधानमंत्री जो हैं, पीएम मोदी जो हैं, वो आपको लक्षद्वीप के दौरे पर जाते हैं। और लक्षद्वीप के दौरे पर वहां पर जब जाते हैं तो एक यहाँ पर वीडियो कई सारे आपको सर्कुलेट होते हैं, उनकी लक्षद्वीप के बारे में वहां पर वो जानकारी देते हैं कि किस तरीके से लक्षद्वीप यहाँ पर एक बढ़िया गंतव्य है, टूरिज्म के लिए आपको बेहतर है, क्या क्या यहाँ पे सुविधाएं हैं, बीचेस हैं, कुछ यहाँ पर ड्राइविंग के यहाँ पर आपको अनुभव में उन्होंने अपने शेयर किए हैं और उसको लेकर यहाँ पे सोशल मीडिया पर उसको जहाँ पर डाला है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो सोशल मीडिया पर लोगों ने यहाँ पर आपको एक प्रतिक्रिया दी, ठीक है। इसकी मैं आपको कुछ इमेज भी दिखाता हूँ जो यहाँ प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर आपको जाते हैं, ये देख सकते हैं। ये कुछ इमेजेस थी जो कि यहाँ पर आपको उन्होंने यहाँ पर शेयर की हैं, सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस आपको डाले हैं और इन्हीं पर देखा जाए तो काफी सारे भारतीयों ने कुछ यहाँ पे प्रतिक्रिया दी। उस प्रतिक्रिया में आपके मालदीव्स का यहाँ पे नाम कोट किया गया और उसमें यहाँ पर कहा गया, जैसे एक सोशल मीडिया यूजर यहाँ पे कहते हैं कि पीएम मोदी जो है लक्षद्वीप का यहाँ पे जो वीडियो शेयर किया है, बढ़िया कदम है, मालदीव की नई सरकार के लिए एक बड़ा झटका है जो चीन की कठपुतली है और इस दौरे के बाद लक्षद्वीप में पर्यटन को यहाँ पर आपको बढ़ावा मिलेगा। तो इस तरीके के कुछ कमेंट यहाँ पर इस वीडियो पर भारतीयों के द्वारा किए गए और इसकी प्रतिक्रिया जो आई वो कहीं ना कहीं ज्यादा यहाँ पर निराशाजनक रही, क्योंकि यहाँ पर एक आम व्यक्ति के द्वारा, एक आम नागरिक के द्वारा अपने अनुभव यहाँ पे शेयर करना कहीं से गलत नहीं है, लेकिन एक सरकार की तरफ से दूसरी उस प्रतिक्रिया पर रिप्लाई करना, वो कहीं ना कहीं ऐसा रिप्लाई करना जो अपमानजनक है, वो यहाँ पर इस विवाद को बढ़ा देता है। अब यहाँ पे देखिए, इसमें कुछ 3 मंत्री आपके नाम आते हैं। जाहिद रमीज हैं यहाँ पे, मरियम सीनू हैं और एक और यहाँ पे आपके मंत्री हैं। इनके द्वारा जो यहाँ पे कमेंट किए गए वो इस विवाद का कारण बनते हैं। क्या कमेंट किए गए, वो कमेंट को मैं पढ़ के बताता हूँ, बाकी मुद्दा क्या है फिर उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखिए, मरियम कहती है कि व्हाट ए क्लोन, द पपेट ऑफ इजराइल, मिस्टर नरेंद्र डाइवर विद द लाइफ जैकेट, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं जाहिद रमीज कहता है कि इट्स ग्रेट मूव, हाउएवर द आइडिया ऑफ कंपीटिंग विथ अस इज डिल्यूजनल. How can they provide the service we offer? How can they be so clean? The permanent smell in the room will be the biggest downfall. एक तरीके से यहाँ पे देखा जाए तो जो भी यहाँ पर बातें की गई हैं कि ये एक अच्छा कदम है, भारतीय हमारी यहाँ पे बराबरी नहीं कर सकते हैं, मालदीव पर्यटकों को सर्विस यहाँ पर आप नहीं दे सकते हैं जैसा मालदीव यहाँ पर देता है, भारत की जो यहाँ पर देखा जाए आपको टूरिस्ट प्लेसेस हैं वो यहाँ पर आप सफाई नहीं रख सकते हैं जैसा हम यहाँ पे रख सकते हैं, और साथ ही साथ वहाँ पे काफ़ी बदबू आती है जो टूरिस्टों के लिए एक बड़ी समस्या। इस तरह के यहाँ पे आपको कमेंट किए गए जो कहीं ना कहीं नस्लीय और भेदभावपूर्ण वाले कमेंट थे और यही है जो विवाद का आपका कारण बनते हैं। अब देखा जाए तो ये भी कहा गया भारतीयों के द्वारा काफी ज्यादा खर्चा आता है, उतना यहाँ पर ओवररेटेड भी है मालदीव और बहुत ज्यादा जो सुविधाएं वो भारत यहाँ पे प्रोवाइड करा सकता है लक्षद्वीप जैसे अंडमान निकोबार, और ये कहीं से गलत नहीं था। लेकिन इस विवाद के बाद देखा जाए सोशल मीडिया पर भारतीय और मालदीव नागरिकों के बीच विवाद बढ़ता है और इसके बाद एक ट्रेंड शुरू होता है जहां पर भारतीयों ने
मालदीव के मंत्रियों के द्वारा जो कमेंट यहां पर किए गए, उस कमेंट के संदर्भ में, क्योंकि काफी ज्यादा एक भारतीय के तौर पर अगर आप उन कमेंट्स को पढ़ते हैं, देखते हैं, तो वो भी एक कहीं ना कहीं आपके स्वाभिमान को यहां पे धक्का लग सकता है। गलत बातें हमें बर्दाश्त नहीं है। देखिए, हम यहां पर, हमारा जो भारत का संदर्भ है कि सबके साथ भाईचारे के साथ रहना, किसी को अपनी बातें कहने का हक, लेकिन यहां पर कोई आपके देश को या आपके क्षेत्र को या आपको या भारतीयों को यहां पर किसी तरीके से अपमानजनक बातें करें, तो वो यहां पे बर्दाश्त नहीं है। और इसी के संदर्भ में भारतीयों ने बायकॉट मालदीव को ट्रेंड कर दिया है। दूसरी तरफ भारतीय टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए यहां पर देखा जाए तो एक्सप्लोर इंडिया आइलैंड को भी यहां पे सपोर्ट किया जा रहा है, और यही पूरा एक विवाद का कारण है। लेकिन कहानी देखिए सिर्फ यहीं तक नहीं है। इस विवाद की जो जर्नी रही है, ये काफी पहले शुरू हो चुकी है, और जबकि नई सरकार के गठन को लेकर के कुछ पुरानी स्टोरीज भी मैं इसमें आपको समझाना चाहूंगा। तो सोशल मीडिया पे बायकॉट मालदीव हुआ, बॉलीवुड नेटिजन, पर्यटन यहाँ पे देखा जाए तो सभी ने भारत को सपोर्ट कर रहे हैं। अभी समय उद्योगपति हों, भारतीय आम नागरिक हों, या फिर कहें उद्योगपति हों, जो आने वाले जो टूरिस्ट यहाँ पे जाने वाले थे, उनमें देखा जाए तो कम से कम हजारों की संख्या में भारतीयों ने अपने मालदीव जाने की यहाँ पे ट्रिप को कैंसिल कर दिया है। इज माई ट्रिप जैसे यहाँ पर वेबसाइट्स हैं, उन्होंने यहाँ पर मालदीव के पर्यटन को बुकिंग बंद कर दी है, और काफी सारी यहाँ पे होटल बुकिंग यहाँ पर आपको बंद कर दी गई है। ठीक है, और दूसरी तरफ यहाँ पर काफी लोगों ने सपोर्ट किया है, और ये भी अपने प्लान बना रहे हैं कि लक्षद्वीप जैसे क्षेत्रों को घूमना। और आप सभी से भी यहीं पर है कि बाहर किसी देश को घूमने से बजाय अपने देश को सबसे पहले एक्सप्लोर करिए, अपने देश को सबसे पहले जानिए, और उसके बाद यहां पर, क्योंकि आप अपनी ही अर्थव्यवस्था में निवेश करके आप अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना सकते हैं। कहीं बाहर घूमने जाने के बजाय आप अपने ही देश को टूरिस्ट, आपको नेचुरल प्लेसेस आपके पास हैं। आप अगर जम्मू कश्मीर से लेकर आप उत्तराखंड तक, उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, नॉर्थ ईस्ट है, आप देख सकते हैं जहां पर आपको बर्फीली अगर चीज़ें पसंद है, ठंडी जगह पसंद है, इसी तरह आपको माउंटेन्स अगर आपको पसंद है, या फिर आपको बीचेस पसंद हैं, देखा है तो आपको मोनूमेंटल्स चीज़ें पसंद हैं, तो हर तरीके की चीज़ें भारत मौजूद हैं। आप क्या घूमना चाहते हैं उसको लेकर भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है। यहाँ पर हर चीज़ मौजूद है, और अगर आपको पहले घूमना है तो पहले भारत को एक्सप्लोर कीजिए। अब यहाँ पर देखें तो अब बात करते हैं कुछ पुराने मुद्दों की। देखिए, भारत और मालदीव के संबंध तब से खराब होना शुरू हुए जब से मालदीव में यहाँ पर एक नया चुनाव आपको होना था। वहां पर राष्ट्रपति पद के दावेदार थे मोहम्मद मोइज़ू, और चुनाव में वहां पर उन्होंने एक नारा दिया, इंडिया आउट। इंडिया आउट का नारा जो यहाँ पे इन्होंने दिया था, वो दिया था कि मालदीव में देखा जाए तो भारतीय सैनिक थे, और उन्हें यहाँ पर भारत से बाहर निकालने के संदर्भ में इंडिया आउट का ये नारा दिया गया था। उनका कहना था कि भारतीय सैनिकों की मौजूदगी जो है उनकी संप्रभुता के लिए यहाँ पे खतरा है, इसलिए भारतीय सैनिकों को बाहर जाना होगा, और इस संदर्भ उन्होंने इंडिया आउट का नारा दिया था। और ये भी कहा जाता है कि जो राष्ट्रपति मोइज़ू हैं ये चीन के यहाँ पे समर्थक हैं, और इसका प्रमाण यहाँ पर देखने को मिला कि राष्ट्रपति जो मोइज़ू यहाँ पर हैं मालदीव के, वो यहाँ पर अपनी पहली विदेश यात्रा के तौर पर चीन को चुनते हैं, और इसी दौरान इस तरीके के यहाँ पर भारत विरोधी बातें कही जाती हैं, जिससे ये पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाता है कि मालदीव की जो नई सरकार है वो भारत के साथ संबंधों को बढ़ावा देने के बजाय चीन के साथ में संबंधों को ज्यादा बेहतर तरीके से आगे करना चाहती है। और इसके साथ साथ एक और मुद्दा आपको देखने को मिला, जहां पर मालदीव की सरकार के द्वारा भारत और मालदीव की यहाँ पे जो साझा आपको हिंद महासागर के एरिया, उसके हाइड्रोलॉजिकल यहाँ पे सर्वे को भी उन्होंने आगे बढ़ाने से मना कर दिया है। तो भारत मालदीव के संबंधों को लगातार अगर आप देखें तो ये धरातल पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और मालदीव की अगर हम बात करें, ये अगर भारत के साथ वो संबंधों को खराब करते हैं तो उनके लिए एक बड़ी समस्या हो सकती है, क्योंकि मालदीव का एक बड़ा जो आप कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था है वो भारत पर डिपेंडेंसी है। टूरिस्ट सेक्टर देखा जाए, जो उनका एक इकोनॉमी के एक ऋण है, वो वहां पर देखा है तो सबसे ज्यादा जो टूरिस्ट जाते हैं मालदीव, उसमें भारतीय शामिल है। और इसका आंकड़ा मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर आप देख सकते हैं भारतीयों के द्वारा पिछले 4-5 सालों में जो यहां पर यात्रा की गई हैं मालदीव की, इसमें देखिए 2018 में अगर आप देखें, ठीक है, 2018 में आप देखिए तो यहाँ पर 90,000 करीब यहाँ पर लोगों को आपने देखा जो पर्यटन यहाँ पर कर रहे हैं, 90,474। 2019 में देखिए तो करीब 1,80,000, 2020 में देखिए 63,000, 2021 में आप 2,91,000, 2022 में देखें 2,41,000, और 2023 में अगर आप देखें तो 1,93,000 लोगों ने यहाँ पर आपको मालदीव का पर्यटन किया है, और उनकी इकोनॉमी को बूस्ट करने में भारतीयों का एक बड़ा हाथ है। लेकिन जिस तरीके से भारतीयों ने यहाँ पे जनवरी में अपने माह को लेकर अब तक की जो बुकिंग कैंसिल की जा चुकी है, और फ्यूचर को भी यहाँ पे प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, ये आने वाले समय में इकोनॉमिकल तौर पर यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से इकोनॉमी के सेक्टर में मालदीव को प्रभावित करेगा, और साथ ही भारत मालदीव के संबंधों को भी यहाँ पर देखा जाए तो पहले जैसे शायद ना रहें। आगे इन फ्यूचर क्या होता है
होता है, किस तरीके से यहाँ पर संबंधों में आपको नए पड़ाव देखने को मिल सकते हैं, इसको लेकर आगे हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।